हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुभुज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैथ का पेपर हो, अब बहुभुज का क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए पहले बहुभुज की परिभाषा जान लेते हैं। सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या कम से कम 3 या उससे अधिक हो, बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। 3 भुजा होगी तभी बहुभुज होगा, 2 भुजा होगी तो बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुणे 180, अर्थात आपको जितनी भी भुजा दी हो उसमें से आप बस 2 माइनस करके 180 में गुणा कर दीजिए, आपका अंतःकोणों का योग आ जाएगा। पंचभुज, पंचभुज में होता है 5 भुजा। 5 में से 2 कम कर दिए, 3 बचेगा। 3 का गुणा आप 180 में करिए, 18 3 54, 540 आ जाएगा। उसके बाद षटभुज, षटभुज में 6 भुजा होती है, 2 कम करेंगे 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 180 में जैसे ही करते हैं 18 चौका 72, 720 आता है। सप्तभुज में 7 भुजा होती है, 2 कम करेंगे 5 आ जाएगा। 5 से गुणा आप 180 में करिए, 18 पचे 90, 900 हो जाएगा। अष्टभुज में आपका 8 भुजा होता है, 8 में से 2 करेंगे 6 आएगा। 6 का 180 में गुणा करेंगे, 18 छके 108, 1080, यही आपका आंसर होगा। में 9 भुजा होती है, 2 कम करेंगे बचेगा 7। 7 का गुणा 180 में करेंगे, 18 सते 126, 1260 आएगा। 10 भुज में 10 भुजा होती है, 2 कम करेंगे आएगा 8। 8 का गुणा 180 में करेंगे, 18 अठे 144 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भुजाओं की संख्या अगर आपको निकालना हो, यदि सभी अंतःकोणों का योग दिया हो, तो बस अंतःकोणों के योग में आप 180 से डिवाइड करके 2 ऐड कर दीजिए, आपका भुजाओं की संख्या आ जाएगा। यदि आपको सभी अंतःकोणों का योग मालूम है तो 180 से भाग करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आप पर गलत न होने पाए। एक समबाहु भुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अंतःकोणों का योग दिया है तो बस आप 180 से इसमें डिवाइड करके 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देखिए 18 3 54, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, यही आपका आंसर होगा। जब भी आपको अंतःकोणों का योग दिया हो तो 180 से डिवाइड करके 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 540 दिया है तो 180 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 3 54, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, तो यस आपका आंसर आएगा 5। यहाँ पर देखिए अंतःकोणों का योग दिया है 1080, तो 1080 में आप 180 से डिवाइड करके यहाँ पे आप 2 ऐड कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 18 छक्के 108, 6 2 8, यही आपका आंसर होगा। जब भी आपको अंतःकोणों का योग दिया हो बस आप 180 से डिवाइड करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए अंतःकोणों का योग 1080 दिया है तो 180 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 18 छक्के 108, 6 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। त्रिभुज के सभी वाकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। त्रिभुज के सभी वाकोणों का योग 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो 360 में आप वाह कोण से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भुजाओं की संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो बस आप 360 में वाह कोण से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक समबाहु भुज का प्रत्येक वाह कोण
60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो और एक वाह कोण आपको दिया है तो 360 में वाह कोण से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वाह कोण 60 डिग्री है, 360 में आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 60 से डिवाइड करेंगे 6 दहा के 36, मतलब बहुभुज में 6 भुजा है, यही आपका आंसर होगा। आप एक बार फिर समझ लीजिए, त्रिभुज के सभी वाह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या 360 बटे वाह कोण होता है। यहाँ पर दिया है एक समबाहुभुज का प्रत्येक वाह कोण 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो 360 में आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वाह कोण है आपका 60 डिग्री, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दहा के 36, यही आपका आंसर होगा, 6 भुजा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज का वाह कोण 90 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो 360 में वाह कोण से आपको डिवाइड करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, यही आपका आंसर होगा, जो कि भुजाओं की संख्या हो जाएगी 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके वाह कोण का 11 गुना है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए आपका वाह कोण 1 है और अंतःकोण कितना है आपका 11 है। तो देखिए वाह कोण और अंतःकोणों का योग 180 होता है। पहला पॉइंट आपने दिमाग में फिट कर लीजिए, वाह कोण और अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे देखिए 11 और एक 12, 12 की वैल्यू हो जाएगी 180 अंश। तो आपको निकालनी है 1 की वैल्यू, क्योंकि आपका वाह कोण 1 ही है। तो आप जब 180 में जब 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15। और आपको निकालनी है भुजाओं की संख्या। जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 में आप वाह कोण से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 में आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 दूना हो जाएगा 30, बचेगा 60, 15 चौका 60, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 24, यही आपका आंसर होगा। देखिए एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके वाह कोण का 11 गुना है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। मान लीजिए वाह कोण आपका 1 है और अंतःकोण 11 है, तो मतलब एक में वाह कोण और अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो मतलब 1 + 11 मतलब 12, 12 की वैल्यू 180 दी है, तो आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 12 से 180 में डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, मतलब ये 1 बराबर है। तो मतलब यही आपका वाह कोण है। अब जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी होगी तो वाह कोण में 360 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो आप 15 गुणे 2 करते, मतलब वाह कोण आपका 30 होता। अगर 3 होता यहाँ पे तो 15 3 45, तो आपका 45 वाह कोण आता। क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए 1 की ही वैल्यू आई है 15, इसलिए आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 में 1 का गुणा भी करेंगे तब भी तो 15 आएगा, इसलिए गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज का अंतःकोण वाह कोण का अनुपात 6:3 है। यहाँ पर देखिए अंतःकोण था, वाह कोण का अनुपात 6:3 दिया है, मतलब 6 + 3 = 180 अंश। यहाँ पर देखिए अंतःकोण और वाह कोण की वैल्यू 180 अंश होती है। यहाँ पर दिया देखिए 9 बराबर आपको दिया है 180, और आपको निकालना है वाह कोण को। जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी होगी वाह कोण मालूम होना चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। 180 में आप 9 से भाग कर दीजिए और गुणे 3 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, 20 3 या 60। आपका वाह कोण कितना आ गया 60। 9 की वैल्यू 180 दी है, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे 9 गुणे 3। 9 से जब भाग करेंगे 180 में 9 दूनी 18, एक जो उतर जाएगा 20 3 60, मतलब वाह कोण आपका कितना हो गया 60। और जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी होगी तो वाह कोण में किससे भाग करेंगे 3, तो
360 में वाह कोण से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 300। भुजाओं की संख्या आपको जब भी निकालना होगा तो आप बस एक काम करिए, 360 में आप वाह कोण से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 कर 6 दहा के 36, यही आपका आंसर होगा 6। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें? 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःकोण तथा वाह कोण का योग 180 डिग्री होता है, यह आपने दिमाग में फिट कर लीजिए। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? आप देखिए, अंतःकोण तथा वाह कोण का योग 180 अंश होता है। अंतःकोण तथा वाह कोण का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर आपको दिया अंतःकोण 108, तो वाह कोण कितना हो जाएगा? आप 180 में से 108 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 72। अब 360 में 72 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। 72 पचे 360, अर्थात भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। अंतःकोण तथा वाह कोण का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर अंतःकोण 108 डिग्री दिया है, तो 180 में से 108 माइनस करेंगे 72, और जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी होगी तो 360 में आप 72 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो अंतःकोण तथा वाह कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आपका अंतःकोण 150 दिया, तो वाह कोण कितना हो जाएगा? 180 में से आप 150 माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 30। मतलब वाह कोण आपका कितना आ गया? 30। अब भुजाओं की संख्या जब भी निकालनी होगी तो 360 में आपको वाह कोण से डिवाइड करना होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 12, यही आपका आंसर होगा, अर्थात भुजाओं की संख्या आ जाएगी 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, विकर्ण का सूत्र होता है n-3/2। मतलब जितनी भी भुजा दी हुई हो, पहले आप उसमें से 3 माइनस कर दीजिए और 2 से भाग करके फिर भुजा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के द्वारा ही लगाएं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट और इजी मेथड है। यहाँ पर आपका दिया है एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, जिस ऑप्शन से आपका 27 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ 9 दिया है तो 9 रख के देखिए, पहले आप 9 यहाँ रख लीजिए। अब 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और 2 से 6 हम भाग करेंगे 3, ये 9 त्रिक 27, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसी से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे n-3 मतलब भुजा में से पहले 3 माइनस कर दीजिए, फिर 2 से भाग भी तो करना है आपको। जब आप 2 से भाग करेंगे और उसके बाद फिर उसी भुजा में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, हमने पहला ऑप्शन आ लिया 9, तो 9 लिया, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, और 6 में जब हमने डिवाइड किया 2 से तो आया 3, तो 9 त्रिक 27, यही आपका आंसर होगा। जैसे आप मान लीजिए दूसरा ऑप्शन 12 ले रहे हैं, पहले आप 12 यहाँ लिख लीजिए। आप पहले 12 में से 3 माइनस करिए 9, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए 14 आपने लिया, तो 14 आप यहाँ पहले लिख लीजिए। अब फिर देखिए, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, और 2 से 12 में डिवाइड करें 6, तो 14 छक्के आपका 84 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आपने 6 लिया तो पहले यहाँ आप 6 लिख लीजिए, फिर गुणे 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 2 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। इस वजह से आपका पहला ही आंसर होगा 9। ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्तभुज के कितने विकर्ण होते हैं? सप्तभुज में कितने
विकर्ण होते हैं। सप्तभुज में कितनी भुजा होती है? 7। पहले आप 7 यहाँ रख लीजिए। उसके बाद 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में आप 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो 14 भुजा होगी आपका। आप इसको फार्मूले पर रख के आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए n-3 और ये और 2। यहाँ पर आप देखिए 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में आप 2 से भाग करेंगे 2, 7 दूनी 14। यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए अंतःकोण तथा बाह्यकोण का योग 180 अंश होता है, तो मतलब x + y बराबर 180। यहाँ पर आपका x अंतःकोण है और y बाह्यकोण है। यहाँ पर अंतर दिया 60, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 60। इसको आप ऐड कर लीजिए। ये 2x बराबर हो जाएगा 240। जब आप x बराबर जब निकालेंगे तो 240 में आप 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा ये आपका 120। अब यहाँ पर आप देखिए आपका अंतःकोण 120 और अंतःकोण था बाह्यकोण का योग 180 अंश होता है, तो y बराबर जब आप निकालेंगे तो आएगा 180 में से जब आप 20 ये माइनस कर देंगे, ये 120, 180 में से जब 120 आप माइनस करेंगे ये वाला, तो वह आएगा आपके 60। अब भुजाओं की संख्या का एक ही फार्मूला होता है, 360 में आपको भाग करना है बाह्यकोण से। जब 360 में आप बाह्यकोण से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दहा के 36, मतलब भुजाओं की संख्या होगी आपकी 6। यही आपका आंसर होगा। एक बार आप फिर समझिए, अंतःकोण तथा बाह्यकोण का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर दिया अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री। तो जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1x और 1x 2x हो गया। 180 में 60 जोड़ेंगे 240। तो जब x बराबर जब निकालेंगे 240 में 2 से भाग करेंगे 120। अंतःकोण तथा बाह्यकोण का योग 180 अंश होता है, मगर यहाँ पर अंतःकोण 120, तो बचा कितना? 180 में से जब 120 माइनस करेंगे 60। अब भुजाओं की संख्या जब भी आपको निकालनी होगी 360 से बाह्यकोण 360 में बाह्यकोण से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब 360 में 60 से डिवाइड करेंगे 6 दहा के 36, यही आपका आंसर होगा 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? यहाँ पर देखिए अष्टभुज में 8 भुजा होती है। पहले 360 में 8 से डिवाइड करके आप बाह्यकोण का मान निकाल लीजिए। आप जब भाग करेंगे 8 से, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 45। बाह्यकोण आपका कितना आ गया? 45। और अंतःकोण बाह्यकोण का योग 180, तो बस 180 में से आप 45 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से गया 5, 5, 7 में से 4 गया 3, 135। अंतःकोण का योग 135, क्योंकि अंतःकोण था बाह्यकोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 में से बाह्यकोण माइनस कर देंगे, आपका अंतःकोण आ जाएगा 135। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? भुजा कितनी है? 5 भुजा, तो 360 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 सत्ते 35, हासिल आएगा आपका 1, 5 दूनी 10, 10 72, मतलब बाह्यकोण आपका 72 है। तो अंतःकोण जब भी निकालना होगा तो 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 में से जब आप 72 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। यही आपका आंसर होगा। अंतःकोण का मान 108। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहुभुज का अंतःकोण बाह्यकोण का 7/2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखिए अंतःकोण आपका 7 है, बाह्यकोण आपका 2 है। टोटल अंतःकोण और बाह्यकोण का योग आपका कितना होता है? 180।
तो 7 और 2 9, 9 बराबर आपका दिया है 180 और आपको निकालना है वाह कोण, क्योंकि जब तक वाह कोण नहीं निकलेगा तो भुजाओं की संख्या भी नहीं निकलेगी। तो 2 बराबर आपको निकालना है, तो 180 बटे 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, ये 20 हो जाएगा और 20 दूना 40, आपका वाह कोण आ गया 40। और भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है, तो जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी होगी तो 360 में आपको वाह कोण से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई आपकी 9, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।